प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं आज की सुंदर शाम में। और आइए हम सब अपने विश्वास वचन की घोषणा करें। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर वचन और प्रार्थना की ओर जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं सरोज छत्तीसगढ़ जसपुर से। मेरे पैर में साइटिका का दर्द था, जिसके लिए मेरी ननद ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। ब्रदर पीके, सिस्टर अमृता और उनकी प्रेयर टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं आज भली चंगी हूँ। मेरी दूसरी गवाही, मेरी बेटी के क्लासमेट 3 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। मैं भी उनके लिए व्हाट्सएप के ज़रिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे सिस्टर अमृता ने, उनकी प्रेयर टीम ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न प्रेयर मुझे भेजा, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया और प्रार्थना की और वे तीनों अभी भले चंगे हैं। मैं प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता, उनकी प्रेयर टीम, सबों को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है अपने जीवन में, आप उससे प्राप्त कर पाओगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस गोल को अचीव करने में, उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा। हो सकता है आपने शुरुआत की, आपने आत्मिक जीवन को जीने की शुरुआत की, आपने मसीह जीवन को जीने की शुरुआत की, या फिर आपने किसी काम को शुरू किया, किसी योजना को शुरू किया, लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी सोच के विपरीत आपके जीवन में हो रहा है। जिस कारण से हो सकता है आप निराश हो रहे हैं और कई बार मन में यह सवाल भी उत्पन्न हो रहा हो कि मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। और हो सकता है ये मन में उत्पन्न हो रहा हो कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इसे छोड़ देता हूं, मैं यही क्विट कर लेता हूं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ता हूं, यहीं पर रुक जाता हूं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 31 अध्याय और 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा पर आशा रखने वाले लोगों, हे लोगों जो तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, उन लोगों से परमेश्वर का वचन बातचीत करता है कि तुम हियाव बांधो, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम्हारा हृदय निराश ना हो, तुम पीछे ना हटो, तुम हियाव बांधो, क्योंकि तुम्हारा भरोसा अपने आप पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर है। परमेश्वर पर है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको अपने गोल को छोड़ना नहीं है, अपने लक्ष्य को त्यागना नहीं है, उस योजना को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। चाहे परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, आपने सोचा था कुछ और लेकिन हो गया कुछ और, आप फिर भी निराश न होएं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में काम करेगा। हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, जब उसने सुना कि शहरपनाह जली हुई है, टूटी हुई है, तो उसने प्रार्थना किया। उसके बाद उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा और योजना बनाई। योजना के तहत वो दीवार का निर्माण करने गया और परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया, परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्थाएं की। रुकावटें आई, बाधाएं आई, उसने भी सोचा, उसके सामने भी लोग खड़े हो गए, विरोधी खड़े हो गए, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, जिन्होंने उसे भगाने की कोशिश की, जिन्होंने उसे वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन वो दृढ़ रहा, लेकिन वो मजबूत खड़ा रहा, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे रहा। उसने अपने हृदय को व्याकुल नहीं किया, उसने निराश नहीं हुआ, वो पीछे नहीं हटा, वो अपने काम में लगा रहा और परमेश्वर ने उसे सफल किया।
परमेश्वर ने उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी सहायता और मदद की। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखकर आपने कोई काम शुरू किया है, कोई योजना आपने बनाई है, तो निश्चय प्रभु उस योजना को पूरा करेगा। उस योजना को पूरा करने में प्रभु आपकी सहायता मदद करेगा, बशर्ते आपको दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, खड़े रहना है, पीछे नहीं हटना है, रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहना है, क्योंकि आगे आपके लिए इनाम रखा हुआ है। प्रभु आपको उस गोल को अचीव करने में आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा। बस आपको क्या करना है, प्रभु पर भरोसा रखना है और प्रार्थना में लगे रहना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि इसके योग्य आप हैं पिता। धन्यवाद कि पूरे दिन भर में प्रभु आपने संभाले रखा और आज की शाम में हर एक के मन को तैयार किया परमेश्वर, कि वो आपकी संगति में आए, वो फेलोशिप में आए, वो आपके सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करे, वो अपने हृदय को आपके सम्मुख को खोल सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ये आपके बेटे बेटियां, ये आपके लोग जिन्हें आपने चुनकर अपना बेटा बेटी बनाया है प्रभु, वो इस समय प्रभु अपने हृदय को लेकर, अपनी परेशानी, अपने लाइफ के हर एक स्ट्रगल, मुश्किलों को, टेम्पटेशंस को लेकर प्रभु आपके सम्मुख आए, ताकि वो खुलकर उन्हें आपके सामने बयां कर सके पिता, ताकि सल्यूशन प्रभु आपकी ओर से मिल सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को प्रेज करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों की भलाई करने वाले परमेश्वर हैं, आप उन्हें चंगा करने वाले, आप उनके लिए इंतजाम करने वाले, आप उनके आंसुओं को पोंछने वाले, आप उनके लिए बेहतर इंतजाम करने वाले परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हम आपके नाम को प्रेज करते हैं। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर, बिकॉज योर नेम इज हायर लॉर्ड। आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर, उस नाम की उपासना हम करते हैं प्रभु। सच में हमारे जीवन में ये धन्य बात है परमेश्वर की, इतने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, उसके नाम पर भरोसा करते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज की शाम में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, नौजवान, जितने भी भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, ने आशीष दें, उनके लाइफ में कार्य करे प्रभु, उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे आज आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। वो आपको परखने के लिए, अपने जीवन में कार्य होने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करे प्रभु, अपने आप को इन पर प्रकट करे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से आज इनके हर एक दुख, हर एक विपत्तियां, हर एक परेशानियां, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की बीमारियां निकल कर चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आज की शाम में आपने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु, जो आप पर आशा रखते हैं परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें हियाव बंधाते हैं और आप उनके हृदयों को दृढ़ करते परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय बहुत से भाई बहन है प्रभु, जो बहुत सा काम उन्होंने अपने जीवन में शुरू किया, परंतु अपने लक्ष्य तक प्रभु, अपने गोल को वो अचीव नहीं कर सके, और इसीलिए प्रभु वो क्विट करने का सोच रहे हैं प्रभु, वहीं पर स्टॉप करने का सोच रहे हैं प्रभु। परंतु तेरा वचन आज उन्हें उत्साहित करता है प्रभु जी, कि हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप उन्हें बढ़ाएंगे परमेश्वर। आप जो क्विट करने का सोच रहे हैं प्रभु, उनके थॉट्स को चेंज करें और उन्हें आगे बढ़ने में, उनके स्टेप को आगे बढ़ने में आप सहायता और मदद करें, ताकि परमेश्वर उस ब्लेसिंग्स को, उस गोल को वो अचीव कर सके प्रभु। जो काम उन्होंने शुरू किया था उसे प्रभु वो पूरा कर सके। प्यारे खुदावन होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोग प्रभु अपनी फैमिली में पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल, परेशानी, लड़ाई झगड़े, कलेश और बहुत सी गड़बड़ियों को अपने फैमिली में, घरेलू मुद्दे जो उनके हैं प्रभु यीशु, हम आपके आगे रखते हैं। हर एक फैमिली प्रॉब्लम, हर एक पर्सनल प्रॉब्लम प्रभु, इनके परिवार में जो कुछ भी लड़ाई झगड़े, कलेश और जो कुछ भी प्रभु ये परिवार में सफर कर रहे हैं, जो कुछ भी हालात इनके विपरीत हैं प्रभु, वो पारिवारिक हालात यीशु नासरी के नाम से सवर जाएं, हम आज्ञा देते हैं। खुशहाली, मेल मिलाप, एकता, प्रेम प्रभु इनके फैमिली में आ जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद। इस समय जितने भी लोग परमेश्वर जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा प्रभु इस बात के लिए सोच रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, वो चिंतित हैं, परंतु उनकी आशा फिर भी प्रभु तुझ पर है। मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से, बेस्ट जॉब की घोषणा करते प्रभु, एक अच्छा जॉब प्रभु इनके लिए हम प्रभु प्रोक्लेम करते पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर।
पिता आप रास्ते खोलें बेस्ट जॉब के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका वचन कहते हैं कि आप अपने लोगों को बेस्ट से बेस्ट देते, उत्तम से उत्तम देना जानते, आप उन्हें अच्छी भले पदार्थों से तृप्त करना जानते प्रभु। इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं प्रभु, और प्रभु हर समय प्रभु वो निराश रहते इस बात के लिए कि प्रभु वो जो जिम्मेदारियां, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की, बच्चों की, प्रभु जो भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियां जो निभा नहीं पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें ऐसी सामर्थ्य दें, ऐसा रास्ता तैयार करें कि अपनी जिम्मेदारियों को प्रभु ये बखूबी निभा सके और तेरे नाम की महिमा कर सके। प्यारे प्रभु जितने लोग कर्ज में हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके लाइफ के कर्ज को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उसे दूर होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। उपाय इंतजाम आपके महिमा में धन से होने पाए पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह विशेषकर प्रभु जो एडिक्शन में है, बहुत बुरी बुरी लतों में है, बुरी संगति में है प्रभु, आज उनका लाइफ खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है प्रभु, मैं यीशु के नाम से उस एडिक्शन को, बुरी संगति को, हर प्रकार की वो नेगेटिव बातों को जो उनके लाइफ को स्पॉइल कर रही है, आज्ञा देती हूँ उनके जीवन को छोड़कर, इनके बच्चों के लाइफ को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। उनका लाइफ चेंज होने पाए, उनके थॉट्स चेंज होने पाए प्रभु, वो तेरे पास आए, तेरे करीबी में आए और उनका लाइफ चेंज होने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके साथ फ्रॉड हुआ है प्रभु, जिन्होंने बहुत भारी नुकसान को प्रभु जी स्कैम के द्वारा अपने जीवन में देखा प्रभु, उनकी भरपाई आप करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार है प्रभु यीशु, जिन्हें स्टमक इन्फेक्शन हो गया प्रभु यीशु नासरी के नाम से, स्टमक इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन जो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में है, हम कहते हैं इन्फेक्शन जाओ यीशु के नाम से, कैंसर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से इसी वक्त, हार्ट प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आईज, ईयर्स, हेयर्स प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से, घुटनों की समस्या जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार के सर से लेकर पैरों तक हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यस माय लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं कि आपने इस समय अपने लोगों को छुटकारा दे दिया है। आपका वचन कहता है बीमारों को चंगा करो प्रभु यीशु के नाम से। जितने लोग बीमारी में हैं, बीमारी की सैया में पड़े हैं प्रभु, आईसीयू वेंटिलेटर में पड़े हैं, हम आज्ञा देते हैं सारी बीमारियां उन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, वो चंगे होने पाए, हष्ट पुष्ट होने पाए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद करते पिता, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। जितने लोग बुरे सपने, डरावने विचार, उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है प्रभु यीशु के नाम से ये बातें इसी वक्त उन्हें छोड़कर चली जाएं। नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए, ये निश्चिंत होने पाए, निश्चिंत होकर सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।